हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज बिहार एसएससी का मॉडल सेट 2 देखेंगे। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे में कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बदलते परिवेश एवं चीन से उत्पन्न चीन की हरकत देखते हुए 2005 में पहली बार सक्रिय परमाणु उत्पादन कार्यक्रम को प्रारंभ किया है नॉर्वे ने। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए लिवरपूल। लिवरपूल कहाँ है? इंग्लैंड में है। इसका निर्माण 1830 ईस्वी में किया गया, जो कि मैनचेस्टर में स्थित है। अच्छा, आप लोग यह बताइए, विश्व में रेल का प्रथम परिचालन कब हुआ था? 1825 में। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी परियोजना का शुभारंभ किया गया, जो दामोदर नदी पर है। अच्छा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? हमारा सबसे बड़ा कानून भारत का संविधान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, के कामराज, डॉक्टर डी.के. कर्वे, एम.जी. रामचंद्र। तो किनको? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डी.के. कर्वे। इनको कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1958 ईस्वी में, इनके 100वीं वर्षगांठ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा गठित निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? कितना है? कुल सदस्य का 10वां भाग, 1/10। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सुकुमार सेन। आप लोग यह बताइए, वर्तमान में भारत का 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन बी संसद। कैसे हटा सकता है? तो अनुच्छेद 1 द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न, संविधान सभा के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बजट घाटे की तरह। घाटे की वित्त व्यवस्था मतलब सरकार की आय उनके द्वारा किए गए व्यय से कम हो। समझे? वर्तमान समय में दुनिया के लगभग हर देश इस व्यवस्था का सहारा लेता है। इसमें क्या किया जाता है? जैसे नए नोट छापकर, विदेशी ऋण लेकर, आंतरिक ऋण लेकर, अर्थात देश की जनता से ऋण लेकर चलाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितना है? 17.7%। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? किसने किया था? जापान ने। और इसी कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। क्यों? क्योंकि पर्ल हार्बर पर यूएसए की नौसेना था। अगला प्रश्न, कोंकण रेलवे
कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1998 को। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से लेकर मंगलौर तक। अगला प्रश्न, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन सी। इसको जहाज़ों का कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल लगभग 300 से 350 जहाज को तोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर से। ऑप्शन बी, इसी की पत्नी थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? नीला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शायद कुछ ही आदमी को पता होगा कि अशोक चक्र में मूलतः 32 तिलियाँ थी, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के लिए मात्र 24 तिलिया को ही अपनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ पे? सारनाथ में है। श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे का विस्तृत विवरण हो। अगला प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? आप लोग माँ सरस्वती के हाथ में देखे होंगे, सबसे पुराना वही है। ऑप्शन ए, बीना। अगला प्रश्न, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? नीली व्हेल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? जनगण मन पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच कितनी दूरी है? लगभग 3214 किलोमीटर। ऑप्शन ए, 3214। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? तलछट का घनीकरण। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसे भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को। ऑप्शन बी, संघमित्रा को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्धों का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? विश्व बैंक। ऑप्शन बी, विश्व बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन डी, कारुआकी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को क्या कहते हैं? वायुमंडल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, मत देने का अधिकार होता है कैसा अधिकार? राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न देखिए, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है? ऑप्शन सी, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अगला प्रश्न देखिए, सिखवाद
यानी कि सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ? 1500 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है, कब तक के लिए? 2026 तक के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार संसद में कितने अवधि तक अनुपस्थित रहेगा? लगातार 2 महीना तक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है किस प्रदेश में? ऑप्शन ए, गर्म एवं आर्द्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सी, आइसोहिप्स। अगला प्रश्न देखते हैं, विली विली का तात्पर्य क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उसका अध्यक्ष बन सकता है? ऑप्शन सी, भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना? 1664 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? डच कहाँ के थे? हॉलैंड के, नीदरलैंड के। इसका सही आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? 22 दिसंबर 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का, एक्सरे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से कौन सा कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण का या किस लेंस का? दूर मतलब उत्तल लेंस का, निकट अवतल लेंस का। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन से दर्पण? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का Na2CO3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है?
किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इनके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? कौन सा होगा? XH4, ऑप्शन डी XH4। अगला प्रश्न देखिए। कशेरुकरज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ियां? 33 जोड़ियां, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं किसका धुआं होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। अगला प्रश्न देखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसके साथ? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? इथिलीन, ऑप्शन डी। इथिलीन गैस द्वारा कच्चे फलों को पकाने के काम किया जाता है। अगला प्रश्न, जस्ता से एक बर्तन की विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को धन ध्रुव तथा जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। अगला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, यानी कि प्रकृति में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडॉन। यहाँ से मैथ है, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।